नमस्कार, मैं हूँ जयप्रकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं की न्यूज़। इस वक्त मैं डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल गाजीगढ़ में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी हुआ और बच्चे जो है विज्ञान के क्षेत्र में अपना-अपना आविष्कार किए हुए जो चीज़ यहाँ पे दिखाए और बहुत सारे अतिथिगण लोग भी मौजूद हैं। स्कूल के संचालक नंदू सर भी हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर ओपी तिवारी जी हैं जो वरीय चिकित्सक डॉक्टर भी हैं और गोपालगंज से आए हैं। सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। विज्ञान प्रदर्शनी में आप मौजूद है डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल में। सबसे पहले आप बताइए कि कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत खुशी हुई कि इतना रूरल में इतना अच्छा स्कूल और इतनी सारी प्रदर्शनी लगी और इतने प्रोजेक्ट्स बच्चों द्वारा लगाए गए जो कि एक समाज में एक अच्छी शिक्षा देता है कि बच्चों को यही शिक्षा मिलनी चाहिए जो स्कूल में मैंने देखा और जो प्रोजेक्ट के द्वारा अवलोकन किया। बहुत अच्छा लगा और ये स्कूल मैं शुभकामना देता हूँ यहाँ के डायरेक्टर अपने मित्र नंदू जी को कि ऐसे ही बच्चों का उत्तरोत्तर विकास करें और सुदूर ग्रामीण इलाकों से बच्चों का मनोबल हौसला करें और ब्रिलियंट बनाएं ताकि वो देश का भविष्य उज्जवल कर सके। सर बच्चे नए-नए आविष्कार करके दिखाए और इसमें इसी बीच भी है एक राम मंदिर भी बना, इस पर क्या कहिएगा? अब इसमें मेरा ये कहना है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि अयोध्या में जोगी जी आज देख रहे हैं कि पूरी तरह से इकोनॉमी को राम मंदिर को लेके काफी आगे जा रहे हैं। तो बिहार में भी इस तरह की पहल यहाँ की सरकार को करनी चाहिए जो यहाँ एक भव्य मंदिर, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, बिहार का कोना हो, वहाँ एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और बहुत जल्दी हो। मैं तो कहूँगा कि बहुत जल्दी हो जिससे बिहार के इकोनॉमी में सुधार आए मंदिर के द्वारा या राम के आदर्शों पर सारे लोग जो है चल के अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका की तरह निभाएं अपने जीवन एक को। सवाल है, इस स्कूल में बच्चों का भविष्य किस रूप में देखते हैं? एक उज्जवल भविष्य मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत पहले जो है वो कई स्कूलों में भ्रमण किया हूँ लेकिन कुछ यहाँ अद्भुत मुझे लगा। सीवी रमन पब्लिक स्कूल बिल्कुल सही, बहुत बहुत सही लगा। कहीं न कहीं हर क्षेत्र में सुरागन विकास होता है बच्चों का। हाँ, सर्वांगीण विकास हो रहा है और बच्चे जो है निश्चित तौर पे यहाँ के बच्चे अच्छे पदों पर जाएंगे, ये मेरी शुभकामना है सभी नंदू बच्चों सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और प्रिंसिपल जो है? नंदू जी एक बहुत पुराने शिक्षाविद हैं और बरसों से इनसे मेरा लगाव रहा है और मैं इनके हिम्मत को ये देता हूँ, दाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में और रूरल इलाके में जहाँ पे बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं, वो मैंने बड़े बड़े लोग जो है एसी वाला चैम्बर खोजते हैं, लेकिन इतनी सुदूर ग्रामीण इलाके में इन्होंने इस तरह का हिम्मत जुटाया और जिससे कि बच्चे जो है हमारे आगे विकास करेंगे। इस स्कूल के संचालक नंदू सर हैं और सर बहुत संघर्षशील हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा घर आस ही पास में है और मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ सर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के प्रति बहुत सारा भविष्य की चिंता रहती है और शिक्षा देना, हर तरह का विकास करना। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। आज विज्ञान प्रदर्शनी आपने आयोजन किया और कैसा आपको मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से मैं इस दूर दराज के तमाम अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले स्कूल में भेजें और आपके अंदर ये भी क्षमता होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है जैसे आईएएस अफसर बन रहा है या वो डॉक्टर बन रहा है, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हम उसको आगे बढ़ाएं और उसको वैज्ञानिक भी बनाएं। ये मेरा सबसे पहला सोच है। जैसे डॉक्टर कलाम हमारे आदर्श हैं और मैं उनके ही सिद्धांत पर चलने का काम करता हूँ और प्रत्येक साल डॉक्टर कलाम की याद में ये विज्ञान प्रदर्शनी का मैं आयोजन करता हूँ और इसमें बच्चों को मैं कलाम के जैसा ही बनाना चाहता हूँ। मतलब ये हर साल होता है? प्रत्येक साल डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल में ये विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। बच्चे जो है दिन रात मेहनत करके और ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। जितना भी सारा प्रोजेक्ट आप जयप्रकाश जी देख रहे हैं, ये सभी प्रोजेक्ट बाजार से खरीदे हुए नहीं है, बल्कि ये जो है बच्चों के हाथ से बनाए हुए हैं। खुद से बनाए हैं? खुद से ये बच्चे इसको बनाते हैं, बड़ी मेहनत करके बनाते हैं और हम सभी शिक्षकों के सहयोग से भी बनाते हैं। ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा, बच्चे कहीं न कहीं बहुत मेहनतशील है और
काफ़ी लगन से इस प्रोजेक्ट पर काम किए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। जी, देखिए सबसे एक और भी मेन मेरा फैक्ट है कि हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो दूर-दराज के जो लोग हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम उसको स्कूल में भेज रहे हैं कि नहीं। आए दिन आप आस-पास के विद्यालयों में देखते होंगे कितनी सारी घटनाएँ घटित होती रहती हैं। तो सबसे पहले तो ये गार्जियन को सोचना होगा कि मैं अपने बच्चे का नामांकन जहाँ भी करा रहा हूँ, क्या वो वाक़ई स्कूल है या स्कूल के नाम पर ऐसे ही वहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। तो ये मैं निवेदन करूँगा सभी इस क्षेत्र के अपने पोषक क्षेत्र के तमाम अभिभावकों से कि नामांकन कराने के पहले आप ये देख लें, सोच लें, समझ लें कि क्या वहाँ पर आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है और किसी के लुभावने में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए कहीं न कहीं नंदू सर जी जो बात कहे हैं सही है। लोग तो स्कूल बहुत सारा खोल लेते हैं, बोर्ड लगा लेते हैं, लेकिन क्या पता उस स्कूल में उस तरह का शिक्षा दी जाती है कि नहीं दी जाती है और पैसा तो उसी तरह लिया जाता है। पैसा तो सर बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में लिए जाते लेकिन हैं ज्ञान उस तरह से नहीं दिया जाता। और ज्ञान उस प्रकार के दिए नहीं जाते। मैं 2-4 रोज़ पहले 2-3 स्कूलों के कार्यक्रम में गया, वहाँ पर देखा कि पैसा यहाँ इस स्कूल के तुलना में वहाँ पर 5 गुना ज़्यादा लिए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाए थे, उस प्रोजेक्ट पर जब मैंने चर्चा करना शुरू किया, तो उस बच्चों को कुछ भी जानकारियाँ नहीं थी। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से आप स्कूल नहीं चला सकते। पुराने ज़माने का आप बात करें, पौराणिक काल, वैदिक काल का आप बात करें, तो उस समय ऋषि महर्षि हुआ करते थे और वे तो वृक्ष के नीचे ही बैठकर जो है पढ़ते थे और वे पढ़ाते भी थे, ज्ञान अर्जित करते थे जंगल में भी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, वहीं पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। कमियाँ किससे मानते हैं? गार्जियन जो है और भी क्या इसमें? देखिए कमियाँ गार्जियन की नहीं है, बल्कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि दूर-दराज का ये क्षेत्र है और यहाँ पर अभिभावकों को लुभाने का काम ज़्यादा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग पहुँचते हैं, जो बच्चे का नामांकन अपने स्कूल में करा लेंगे, उससे पैसा भी नहीं लेंगे, है ना? और उस बच्चा का विकास भी नहीं करेंगे। समय बर्बाद भी। तो जब आप पैसा विद्यालय में नहीं देंगे, तो वो टीचर्स कहाँ से पढ़ाएगा? टीचर्स प्राइवेट जो है वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? तो टीचर्स तभी हमारे यहाँ अच्छे आएँगे जब हमारे अच्छे गार्जियन होंगे और अच्छे गार्जियन ससमय विद्यालय का फीस जमा करेंगे। सबका उनका भी परिवार है, जी, पालन जी, पोषण जी। तो आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे गार्जियन हैं जो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त नहीं है। तो मैंने वैसे भी गार्जियन के लिए एक अभियान यहाँ पर चलाया है और वो अभियान जो है 10 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें डॉक्टर साहब से जब हमको बात हुई, डॉक्टर साहब जो है ये प्रसिद्ध ये सर्जन हैं, वरीय चिकित्सक हैं अपने गोपालगंज के, तो इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ के बच्चों के लिए कुछ सोचिए। तो मैंने कहा कि जब आपका आगमन यहाँ पर हो रहा है तो निश्चित तौर पर बच्चों के बारे में सोचा जाएगा और डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र का पहला ऐसा स्कूल है कि इतने दिनों में सबसे पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट नामांकन लेने का काम शुरू किया है। नामांकन कब से 10 मार्च तक 10 मार्च बिल्कुल तक फ्री एडमिशन होगा और वैसे लोगों का फ्री एडमिशन होगा जो बीपीएल परिवार से आते हैं और उनके बच्चों से जो बीपीएल परिवार से आते हैं उनके बच्चों से एक भी मंथली फीस भी हम लोग नहीं लेंगे। वे बच्चे जितने दिनों तक विद्यालय में पढ़ेंगे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और उसका पैसा 25% कोटे के तहत हम लोग जो है बिहार सरकार से ले लेंगे। डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैडम है कि सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आज बिगाड़ प्रदर्शनी हुआ, इस पर आप क्या कहिएगा? जी देखिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ा देना ही काफ़ी नहीं होता है। हमने उनको किताब से पढ़ाया, तो हमने थ्योरी पढ़ाया उनको कि क्या है, कैसे है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको आना भी तो चाहिए ना कि वो क्या समझ रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो हमने इसीलिए विज्ञान प्रदर्शनी का ये यहाँ पर आयोजन किया कि बच्चे खुद उसको बनाएँ।
एक्टिविटीज़ करें कि उनको कितना आ रहा है समझ में, कितना वो नहीं जान रहे हैं। तो हमने उनको बस बता दिया कि आपको ये टॉपिक बनाना है, बच्चे खुद ही टॉपिक सेलेक्ट किए, हमने उन पर दबाव भी नहीं डाला। खुद से बनाए हैं। जी, वो बच्चे हम लोग केवल उनका हेल्प किए हैं, हम लोग हाथ से नहीं बनाए, बताए हैं कि ये आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका क्या काम है। जैसे बहुत से बच्चों ने बनाया है, हार्ट, ब्रेन बहुत सी चीज़ें बनाई है। तो उन्होंने अपने हाथ से बनाया, केवल हम उनको बताया है कि आप बनाइए, हम उस दिन अच्छा एक बताइए, ये सब जो प्रदर्शनी हुआ और बच्चे जो नए-नए आविष्कार करके लाए हैं, तो इन लोगों का कितना विकास इससे हो सकता है? आपका क्या है इस पे? अ, इससे उनका मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास। हाँ, वो उन्होंने उसके बारे में सोचा कि उनको क्या-क्या चीज़ें इकट्ठा करना है जिससे उनका प्रोजेक्ट बनेगा। वो उसके लिए खोजे, सर्च किए, बनाए। तो ये आगे चल के भी उनके जीवन में बहुत अच्छा मतलब उससे ये होता है कि इनका जो दिमाग होता है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, ये भी है क्या? जी हाँ, तब मान लीजिए मतलब आविष्कार किए, मानिए कि कुछ जब बनाए, जैसे कि लड़का राम मंदिर बना जी, दिया, राम जी। मंदिर पे बात कर लेते हैं। उन्हें सोचा होगा कि राम मंदिर के लिए कैसा-कैसा डिज़ाइन तैयार करें, उसको देखा होगा। कहीं न कहीं उसके हाँ, दिमाग तो उनके सोचने की दिमाग में शक्ति उन्होंने बढ़ जाती सोचा, वो रात-दिन उसके बारे में चिंतन है। किए जी, जी। होंगे। राइट। और अब्दुल कलाम का एक स्टेटस भी है कि जो सपने हैं, वो खुली आँखों से देखना चाहिए और आप जो खुली आँखों से देखते हैं, तो आपको क्या करना है, सपने आपके कैसे पूरे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको रात-दिन सोचना है। तो जो राम मंदिर बच्चा बनाया, इसके लिए हमने कहा कि आपको राम मंदिर बनाना है, क्योंकि चूँकि अभी राम मंदिर का हुआ था। जी, जी। 22 जी, उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हुआ था। तो बच्चे गए यहाँ से सोचे कि राम मंदिर क्या है, उसको कैसे बनाना है, उसमें हम क्या-क्या हमारे थिंग्स लगेंगे, कैसे हम बनाएँगे कि वो अच्छा लगेगा। तो बच्चे खुद सोचे, खुद बनाए। तो उनका कुछ तो दिमाग पर सोचने का उन्होंने असर डाला।